नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच आगरा में बीजेपी ने सपा सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया है। शहर भर के चौराहों पर बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सपा सरकार पर हमला किया गया है। पोस्टर में बुलंदशहर की घटना को दर्शाया गया है। उधर सपा शहर अध्यक्ष ने पोस्टर वार का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश भर में अखिलेश यादव के कार्यों की प्रशंसा हो रही है, जिस पर बीजेपी बौखला गई है। तराई हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अब इनको मुंह छुपाने के लिए कई जगह नहीं मिल रही है। इस तरीके के होर्डिंग का सहारा लेकर जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या किस तरह से गुमराह करना चाहते हैं। देश चलता है प्यार और मोहब्बत से। तरक्की तभी संभव हो सकती है जब सारे समुदाय एक साथ मिलकर देश और सूबे के लिए बात करें, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आगरा के छत्तर थाना क्षेत्र में चोर घर के बाहर खड़ी 2 कारें ले उड़े। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना तकरीबन रात 2 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी है। आगरा में दबिश देने गए एक दरोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। दरोगा ने न सिर्फ सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग की, बल्कि घर में घुसकर गर्भवती महिला के कमरे का ताला तोड़ दिया और उसके साथ बदसलूकी की। दरोगा की सारी दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित परिवार अब दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कह रहा है। कुशीनगर की तमकुहीराज तहसील के बिहार से सटी सीमा से सटकर बहने वाली नारायणी नदी एक बार फिर तबाही मचाने को तैयार है। नदी की धारा ने बीरबट कोन्हवलिया बांध को 7 मीटर तक काट दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। आलम यह है कि लोगों ने डर के मारे अपना सामान तक बांधना शुरू कर दिया है। वहीं बंधे को रोकने के लिए सिंचाई विभाग धीमी गति से काम कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में खासा रोष है। बांदा की केन नदी में नहाने गए 3 किशोर डूब गए, जिनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। तो वहीं एक अन्य किशोर का अभी तक पता नहीं लग पाया है, जिसको गोताखोर तलाश रहे थे। बांदा में अपहरित ANM का कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके बाद सैकड़ों ANM पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आईं और बांदा इलाहाबाद रोड कई घंटों तक जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझाकर बमुश्किल जाम खुलवाया। थाना असमौली के छोटा गांव निवासी एक स्ट्रीटर को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उसने पुलिस हिरासत में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है एक सिपाही खुद को उस स्ट्रीटर का भाई बताते हुए बिलारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया और जबरन भर्ती कराने पर अड़ गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव किया। फिलहाल SSP नितिन तिवारी ने SO समेत 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। संभल में जनपद हरिबाबा धाम पर गंगा स्नान को आया युवक डूब गया, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिलहाल युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिर्जापुर GD बिनानी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के एक गुट ने परिणाम में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा और पत्थरबाजी भी की। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा, तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। बस्ती में चल रहा आशा कार्यकर्तियों का धरना उग्र हो गया। कार्यकर्तियों ने जनपदीय वैक्सीन कक्ष में ताला जड़ दिया, जिसकी वजह से पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जा सकी। स्वास्थ्य विभाग के लाख मनाने के बावजूद ताला नहीं खोला गया। अब आशा कार्यकर्तियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मोदी सरकार जहां देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाकर गांव-गांव को ODF बनाने का दम भर रही है, तो वहीं फतेहपुर जिले के हसबा ब्लॉक के खासगीपुर समरैया गांव में 400 घर हैं, लेकिन किसी घर के अंदर शौचालय नहीं। पुरुषों से लेकर बच्चे और महिलाएं तक खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। गांव के प्रधान को भी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी तक नहीं, तो वहीं गाँव की सड़कें बीमारियों को न्योता देती दिख रही है। किसी भी आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए देश भर में हाई अलर्ट है। रेलवे स्टेशन से लेकर धार्मिक स्थलों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं मथुरा रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF के साथ क्षेत्रीय पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध वस्तुएं या संदिग्ध व्यक्ति देखने पर रेल अधिकारियों को 182 पर सूचना देने की सलाह दी गयी। पीलीभीत के बीसलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर अमित अग्रवाल ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान तमाम BJP कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुक्तसर के 3 युवकों की राजस्थान में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। कार सवार मृतक मुक्तसर से सालासर धाम जा रहे थे, तभी राजस्थान के हनुमानगढ़ के नजदीक कार हादसे का शिकार हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।